हम इस देश में 100 करोड़ हैं। हम जहाँ जो चाहे तो वो कर सकते हैं और किसी के बाप की औकात नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो या कोई देश का नागरिक हो, कि हमें रोक सके। लेकिन फिर भी हम अपनी मांग शांति से रखते हैं। इस देश में हम 100 करोड़ हैं, सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। फिर भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी एक आस्था का विषय है, जो हमारे अधिकार जो हमें मिल रहे हैं उस पर इनका इतना विरोध है। अरे भैया, जिन्होंने थूकना सीखा है, जिन्होंने गाय काटनी सीखी है, अगर देश के मुसलमान इतने ही सज्जन होते और इतने ही भाईचारा कायम रखते तो आज देश में गौ माता की ये दशा नहीं होती। अगर जिंदा आना है तो 10 बंदूकधारी लेके जाना, किसी भी जंगल में चले जाओ, गौ माता की हत्या हर जंगल में होती है। इधर सुनो, आपके नेता ने अभी स्टेटमेंट दिया था हिंदू हिंसक है। हम इस देश में 100 करोड़ हैं। हम जहाँ जो चाहे तो वो कर सकते हैं और किसी के बाप की औकात नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो या कोई देश का नागरिक हो, कि हमें रोक सके। लेकिन फिर भी हम अपनी मांग शांति से रखते हैं। एक हमारे लिए कानून आया, हमारी आस्था के लिए कानून आया, और उसके पहले उसके सबूत है कि क्यों वो कानून आया। फिर भी लोगों को आज मिर्ची लग रही है। इस देश में हम 100 करोड़ हैं, सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। फिर भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी एक आस्था का विषय है, 1 महीने की बात है। लोगों को ये बात हजम नहीं होती। आपको लगता है ये लोग दूसरों की गलतियां गिनाएंगे? जो हमारे अधिकार जो हमें मिल रहे हैं उस पर इनका इतना विरोध है। जिन बांग्लादेशियों को निकालने के लिए NRC आ रहा था, उस पर जाके शाहीन बाग ये बैठ गए। ठीक है, आपको लगता है ये हमारा समर्थन करेंगे, हमारी आस्था का सम्मान करेंगे? अरे भैया, जिन्होंने थूकना सीखा है, जिन्होंने गाय काटनी सीखी है, अगर देश के मुसलमान इतने ही सज्जन होते और इतने ही भाईचारा कायम रखते तो आज देश में गौ माता की ये दशा नहीं होती। हर जंगलों में, दिल्ली के किसी जंगल में चले जाओ मैडम, अगर आपके अंदर हिम्मत हो, लेकिन साथ में 10 बंदूकधारी लेके जाना। अगर जिंदा आना है तो 10 बंदूकधारी लेके जाना। किसी भी जंगल में चले जाओ, गौ माता की हत्या हर जंगल में होती है, जाके आप चेक करके आओ। ये इनको नहीं पता होगा। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको जो बताया जाता है ये वही देख सकते हैं। अभी नेम प्लेट का बवाल चल रहा है ना, चाचा नहीं गए होंगे बंगाल। हम घूम के 3 जिला आए हैं। बताओ कहाँ गए? 3 जिला, नदियाँ, मुर्शिदाबाद। हाँ, मुझे बता दो एक बार थोड़ा सा। हाँ, नदियाँ, मुर्शिदाबाद। हाँ, क्या हुआ? वहाँ पे सड़कों पे नमाज, हाईवे पे नमाज पढ़ी जाती है। हाईवे नमाज पढ़ने के लिए है। एक चीज बताओ, सुनो, अभिषेक बनर्जी मैडम, पर्ल हार्बर गया था मैं इलेक्शन के बाद की। सुनो, 24 की बात बता रहा हूँ। बात सुन लो भैया, बात सुन लो भैया। मैं बंगाल गया था इलेक्शन के बाद। पर्ल हार्बर में अगर आपने न्यूज देखी हो, 4000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को बंधक बना के मारा जा रहा था। मैं उस पर्ल हार्बर घूम के आया हूँ। दिल्ली आने से पहले, घर से निकल के दिल्ली नहीं आया, मैं पहले बंगाल गया था। मुझे जिसके बारे में जानना है मैं प्रत्यक्ष जाता हूँ, देख के आता हूँ। मैं किसी की बातें नहीं सुनता। ठीक है, इनको जो ज्ञान आता है ना, ये लोग कहते हैं कि चमचों अंधभक्तों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान आता है। भैया, इनका ज्ञान कहाँ से आता है? ये बंगाल में जाके ये नहीं देख के आएंगे। अभी महीने दिन अंदर की बात बताता हूँ, आपने वीडियो देखी होगी। सड़क पे लिटा के सरेआम बेल्ट से मारा जा रहा है एक पुरुष और एक महिला को। क्या ये संविधान के दायरे में है? संविधान की दुहाई देने वाले क्या उस पर बोलेंगे? जिस महुआ मोइत्रा ने पिटीशन डाला है नेम प्लेट वाले मुद्दे पे, क्या वो एक बार अपने बंगाल पे पिटीशन डालेंगी कि वहाँ सरिया कानून चल रहा है, वहाँ के हिंदू वहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं? पूछो ना इनसे, कितने हिंदुओं ने बंगाल में पिछले 10 साल में पलायन करा।